दोस्तों, जिन चीजों को भारतीय समझकर आप अभी तक खा रहे थे, वो असल में भारतीय है ही नहीं। समोसा, जलेबी, राजमा भारतीय पकवान नहीं है। पढ़कर यकीन नहीं होता, पर यह 100% सही है। शोधकर्ता तो यहाँ तक कहते हैं कि रसगुल्ले जैसी कई मशहूर मिठाइयाँ और आलू जैसी कई सब्जियां भी विदेश से आई है। मीठे व्यंजनों की बात करें तो जलेबी, हलवा, गुलाब जामुन हमारे भारतीय भोजन की थाली में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, परंतु ये तीनों मिठाइयाँ भारत में विदेशों से आई हुई हैं। ज्यादातर दूध, दही और घी से बनने वाली मिठाइयों का जिक्र हमारी पौराणिक कथाओं में होता है और आयुर्वेद में भी। खीर और मावा या बेसन की मिठाई भारत की देन है। वहीं रसगुल्ला बंगाल का है या उड़ीसा का। इस पर लड़ाई होती रही, परंतु बाद में जीत बंगाल की हुई। रसगुल्ला के बारे में ये कहना कि 700 साल पहले उड़ीसा में इसकी खोज हुई, गलत है। बंगाल में 18वीं सदी के दौरान डच और पुर्तगाली उपनिवेशकों ने छेना से मिठाई बनाने की तरकीब सिखाई और तभी से रसगुल्ला अस्तित्व में आया। खान पान के कई जानकार मानते हैं कि रसगुल्ला की खोज नवीन चंद्र, इन्हें कोलंबस ऑफ रसोगुल्ला भी कहा जाता है, ने 1868 में की थी। चलिए हलवा कहाँ से आया देख लेते हैं। तुर्की से हमारे यहाँ हलवा आया है। हलवा शब्द की उत्पत्ति अरबी के शब्द हल्व से हुई है। कहा जाता है तुर्की में 13वीं शताब्दी के आसपास दूध और खजूर को मिलाकर एक व्यंजन बनाया गया जिसे हल्व कहा गया। बाद में ऑटोमन साम्राज्य के समय तो वह के राजा ने तरह तरह के हलवे बनाने के लिए एक अलग पाकशाला बनवाई, जहां हलवे बनाए जाते थे। इन हलवों में मुख्य बात यह थी, पहले चाशनी बनाई जाती और उसमें सूखे मेवों के साथ आटा मिलाया जाता है और फिर उसे जमाया जाता है। इस्तांबुल में आज भी हमें चारों तरफ इस तरह की मिठाई देखने को मिलती है। मिस्र यानी इजिप्ट में इसे हलावा कहते हैं और कुछ दुकानों पर ट्रफल कहकर बेचा जाता है। कहीं कहीं हमारे यहाँ बनने वाले लड्डू के आकार का बनाया जाता है। यूक्रेन से होता हुआ ये हलवा अमेरिका 19वीं सदी की पहली शताब्दी में पहुंचा। ब्रुकलिन में इसकी सबसे पहली दुकान खोली गई। मुगलों के साथ हलवा दिल्ली में आया और वहीं से पूरे देश में फैला। दूसरी तरफ लखनऊ के भोजन विशेषज्ञ हलीम अकबर अपनी किताब गुज़िश्ता लखनऊ में जिक्र करते हैं कि भारत में हलवा अरब से पर्शिया होता हुआ आया। हाँ, सूजी के हलवे की कहानी थोड़ी अलग है। इसने भारत में प्रयोगात्मक रूप में जन्म लिया, पर बना ये भी बाहर से हलवा आने के बाद। हम भारतीय ठहरे खाने के शौकीन, बस हमें विधि मिल गई फिर क्या, 50 तरह के हलवों का आविष्कार और कर लिया। सबसे ज्यादा वे जो हमारे उपवास में खाने में काम आए। 10 तरह की सब्जी और 20 तरह के आटे से हम हलवा बना लेते हैं। जलेबी कहाँ से आया? कुछ लोगों का मानना है कि जलेबी मूल रूप से अरबी शब्द है और इस मिठाई का असली नाम है जलाबिया। यूं जलेबी को विशुद्ध भारतीय मिठाई मानने वाले भी हैं। जलेबी का प्राचीन भारतीय नाम कुंडलिका बताते हैं। रघुनाथकृत भोज कुतूहल नामक ग्रंथ में इस व्यंजन के बनाने की विधि का उल्लेख है। भारतीय मूल पर जोर देने वाले इसे जलवल्लिका कहते हैं। रस से परिपूर्ण होने की वजह से इसे ये नाम मिला और फिर इसका रूप जलेबी हो गया। फारसी और अरबी में इसकी शक्ल बदल कर हो गई जलाबिया। उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में जहां इसे जलेबी कहा जाता है, वहीं महाराष्ट्र में इसे जिबी कहा जाता है और बंगाल में इसका उच्चारण जिलपी करते हैं। जाहिर है बांग्लादेश में भी यही नाम चलता होगा। जलेबी भले ही बाहर से आई, पर हम भारतीय इसे देखकर इमरती बना सकते हैं और वो मेड इन इंडिया है। गुलाब जामुन के बारे में भी जान लो। आज किसी त्योहार या पार्टी शादी के भोज की कल्पना गुलाब जामुन के बगैर नहीं की जा सकती है। लेकिन ये पकवान हमारा नहीं है, भले ही हमने इसे अपना बना लिया हो। ये ईरान से आया है। ईरान में 13वीं सदी के आसपास मैदे से बनी गोलियों को घी में तला जाता था। फिर इन्हें शहद या शक्कर की चाशनी में डुबोकर खाया जाता था। उस समय वहां उसे लुकमत अल कादी कहा जाता था। यही लुकमत अल कादी भारत में आकर गुलाब जामुन बन गया। अब सवाल यह है कि भारत में आकर ये गुलाब जामुन कैसे हो गया, तो इसे भी समझते हैं। कुछ विद्वानों की माने तो गुलाब शब्द बना गुल और आब से। गुल मतलब गुलाब और आब मतलब पानी। जिस समय ये भारत आया, उस समय कुछ लोग शक्कर की चाशनी को खुशबू देने के लिए उसमें गुलाब की पंखुड़ियां मिलाते थे, तो उसी से गुल और आब से यह गुलाब हो गया। जामुन जैसा आकार होने की वजह से यह व्यंजन कहलाने लगा गुलाब जामुन। समोसा। माना जाता है कि समोसा की उत्पत्ति 10वीं शताब्दी से पहले कहीं मध्य पूर्व में हुई थी और ये 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच भारत में आया।
समोसे का मध्य पूर्वी भाग से भारत तक का सफर कई कहानियों के साथ देखने को मिलता है। असल में यह भारत आए व्यापारियों के साथ भारत आया, और आते ही लोगों की जुबान पर इसका स्वाद ऐसा चढ़ा कि देखते ही देखते समोसा भारत में भी मशहूर हो गया। आजकल तो समोसा हर गली नुक्कड़ पर आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा महंगे से महंगे रेस्तरां में भी समोसे की कई वैरायटी देखने को मिलती है। समोसा मैदा, आलू और मसालों से तैयार किया जाता है। एक कहानी तो ये भी है कि 10वीं सदी के दौरान महमूद गजनवी के दरबार में एक शाही पेस्ट्री पेश की जाती थी, जिसमें कीमा स्टफिंग होती थी और यह समोसे से मिलती जुलती थी। ये व्यंजन तत्कालीन मुगल शासक शाहजहां की पसंदीदा हुआ करती थी। इसमें अलग अलग तरह के परीक्षण किए गए और समोसा बन गया। बिरयानी। इसी तरह चलते चलते बिरयानी की भी बात कर लेते हैं। ये भी भारतीय डिश कतई नहीं है। यह उस समय प्रचलन में आई जब पर्शियन सेना इधर उधर क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए जाने लगी। इस दौरान पर्शियन सेना के लिए सही ढंग का खाना, और वह भी पोषण से भरपूर, बड़ी मुश्किल से नसीब हो पाता था। ऐसे में पर्शियन आर्मी के कमांडरों ने ऐसी डिश इजाद कर दी जिसमें एक ही बर्तन में चावल, मीट और मसाले डालकर पकाया जा सकता था। इसे उन्होंने नाम दिया बिरयानी। यही डिश में बाद में ईरान के कब्जे वालों हिस्सों से भारत आ गई। नाम हो गया बिरयानी। अब तो हम तरह तरह की शाकाहारी बिरयानी बनाने में पारंगत हो गए हैं। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।